that show has done good for you. जी जी. So जैसे for the longest people have known me from Nia, मेरे डैड की दुल्हन. Yes. Cut to अब मैं जब बाहर जाती हूँ people recognize me and remember me as अरे युविका वंशज वाली, ओ युक्ति वंशज वाली. So much. I think I've grown so much as an actor. एंड क्योंकि इतने शेड्स मुझे प्ले करने मिले, राइट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू यू नो एक देसी से टू दैट होल ट्रांसफॉर्मेशन टू युक्ति. सो दैट वे द टीम was amazing. They've been so caring about me and I think that is one thing that I'm going to take away and बॉम्बे में जाके भी मैं definitely उन लोगों को याद करने वाली. So मैंने actually अभी तक ऐसा डाला नहीं है on Instagram that the show is going off air, but obviously the news is out, सबको पता है. तो जस्ट एक हिंट, एक मैंने एक स्टोरी रीपोस्ट कर दी थी एक फैन की, वेयर दे हैड रिटन दैट ओ वी आर गोइंग टू मिस युविका एंड ऑल दैट. हाय, दिस इज अंजलि तत्रारी, आपकी युविका, युक्ति, चिंकी, वंशज से, एंड यू गाइज आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन. और आज हमारे साथ है अंजलि, जिन्हें आप सोनी साब के शो में वंशज में बहुत सारे किरदारों में देखा है. अभी क्या लेटेस्ट चल रहा है सब? फिलहाल मैं युविका और युक्ति का कॉम्बिनेशन हूँ. ग्रेट. बट आई थिंक इसके पहले भी हम आए हैं, उम्बरगांव गुजरात में शूट होता है, लेकिन अब आए तो थोड़े से आई थिंक हम शायद अभी आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आखिरी पढ़ाव पर है शो के. मुझे क्या कहना चाहिए, मुझसे ज्यादा आप खुश हो गए कि उमरगांव नहीं जाना पड़ेगा. नो, हमने एंजॉय किया. नो, उमरगांव वाज गुड. बॉम्बे की लाइफ से थोड़ा सा चेंज था. इट फेल्ट लाइक माई होम टाउन, यू नो, शांति है, देयर इज नॉट मच traffic and everything, but then I miss Bombay. Can I be honest? Like I love Mumbai, यार. तो मैं it was a very good journey so far. शो बहुत अच्छा था, जितना प्यार मिला it's crazy. मतलब एक एक्टर के लिए ना, उसके पहले कैरेक्टर से अगर अब दूसरा इंसान अगर उसके दूसरे कैरेक्टर से जानना शुरू कर देता है, मतलब दैट शो हैज डन गुड फॉर यू. जी जी. सो जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट पीपल हैव नोन मी फ्रॉम निया, मेरे डैड की दुल्हन. Yes. कट टू अब मैं जब बाहर जाती हूँ पीपल रिकॉग्नाइज मी एंड रिमेंबर मी एज अरे युविका वंशज वाली, ओ युक्ति वंशज वाली. सो आई थिंक दैट इज एन अचीवमेंट आई फील, बिकॉज बहुत रेयरली होता है कि तुम्हारे पहले शो के बाद यू नो यू गेट शोज लाइक दैट वेयर जहाँ तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर से लोग पहचान रहे हैं एंड इट्स रिप्लेसिंग सॉर्ट ऑफ योर पहले शो का कैरेक्टर. तो अब मैं जहाँ भी जाती हूँ दे रिमेंबर, दे रिकग्नाइज मी एज युविका. सो शो ने बहुत अच्छा किया है फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एल्स. सी एवरीथिंग दैट starts has to end someday or the other, and I think बहुत अच्छा है कि टू rather than stretching the story, जिस क्वालिटी में हमने शुरू किया था उस क्वालिटी में ख़त्म करना makes more sense. And it was a very good show, but then to better things ahead, to obviously new beginnings. Let's see what comes next. बिल्कुल. क्योंकि आई थिंक काफ़ी ऐसे कम शोज ही बनते हैं जिन किरदारों को लोग अभी याद रखते हैं, टेलीविजन के स्पेशली किरदारों को. आई थिंक उनमें से युविका एक होगा, युक्ति भी और चिंकी भी. आई थिंक क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी से, आपने क्या लिया है? क्योंकि हर एक जर्नी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, कुछ यादें लेकर जाते हैं. आपने किस तरह से पूरी यादों को संजो कर क्या लेके जा रही है? पक्का यश होगा. सो ऑफ कोर्स मैंने प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत सीखा है यहाँ पे. यू नो, इट्स नॉट वेरी इजी जब आप मुंबई के बाहर शूट करते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव योर ओन लाइफ इन मुंबई. तुम्हारे दोस्त वहाँ हैं, यू डोंट, मतलब बॉम्बे की नाइट लाइफ होती है. यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूँ इट फेल्ट लाइक अ बिग बॉस हाउस, आई स्वेयर. क्योंकि हम सेट पे उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, घर पे उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, नीचे बिल्डिंग के नीचे उतर रहे हैं तो उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं. तो बिग बॉस हाउस वाली फीलिंग आ रही थी एक्चुअली. वेरी मोनोटोनस शेड्यूल, बट आई थिंक ये कर लिया तो फिर अब मुंबई में शूट करना बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए. बट अगेन क्योंकि मैं तो हमेशा से आई हैव बीन सो ओवरवर्कड इन दिस शो. आई थिंक मेरा बाय फार सबसे हेक्टिक शो रहा है ये मेरे लिए, बिकॉज देन ऑल्सो क्योंकि इतने कैरेक्टर्स थे तो चेंज करो, इस यूनिट से उस यूनिट में भागो, एंड द स्टोरी ऑब्वियसली इट रिवॉल्व्ड अराउंड युविका. तो हर जगह मेरा काम होता था. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल सीन जहाँ मैं नहीं होती थी. बट देन एज एन एक्टर ऑब्वियसली क्योंकि इतना काम होता था, आई हैव लर्न सो मच. आई थिंक आई हैव ग्रोन सो मच एज एन एक्टर. एंड क्योंकि इतने शेड्स मुझे प्ले करने मिले, राइट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू यू नो एक देसी से टू दैट होल ट्रांसफॉर्मेशन टू युक्ति,
मतलब बहुत रेयर होता है कि एक एक्टर को एक शो में इतनी वर्सेटैलिटी दिखाने मिल जाए, यार इतना कुछ करने मिल जाए. एंड द राइटर्स वर ब्रिलियंट. आई मीन द वे दे पोर्ट्रेड ऑल 3 कैरेक्टर्स ऑफ माइन वाज अमेजिंग. सो एज एन एक्टर काफी मिला आपको. एब्सोल्युटली. या और जैसे हमने देखा थोड़ी वक्त पहले शालीन आए थे पहले शो में भी, आई थिंक he वाज देयर. आप दोनों together. मैंने उनके एक इंटरव्यू किया था बहुत टाइम पहले की बात है, आपके बारे में बात हो रही थी ऐसे. Yeah. क्या कहना चाहेगा उनकी वापसी को देखकर आपके साथ? नो इट वाज फन. या मतलब अच्छा लगता है पुराने एक्टर्स के साथ फिर से काम करना. एंड वी हैव डन अ शो टुगेदर मेरे डैड की दुल्हन में. Yes. वो भी भले ही बहुत कम टाइम के लिए time था, था. हाँ. वो लास्ट के आई थिंक 2 मंथ्स में ही आया था. एंड यहाँ पे ऑल्सो वी वर नाउ रियली लुकिंग फॉरवर्ड. अब हमारी सबसे बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो रही थी एंड दिस हैपेंड. बट ठीक है, बॉन्डिंग बनी है तो वो बॉम्बे में भी रहेगी ऑफ कोर्स. बट देन इट्स ऑलवेज नाइस टू शूट विद योर एक्टर्स दैट यू वर्कड विद. बिल्कुल. एंड मतलब मैं जब रूम में मैंने एंटर किया अंजलि के, मुझे सिर्फ कोलाजेस दिख रहे जहाँ पे मुझे सिर्फ अंजलि अंजलि एज युविका एज बहुत कुछ नजर आ रही है. देखिए दिखा देते आपको. आप लोगों ने आपके फैंस ने ही भेजा होगा. दिस वन आई रियली लव. ये एक्चुअली मेरे इस शो में जो मुझे चेंज करवाती हैं बेसिकली, द वन हुज इन द ड्रेस डिपार्टमेंट, वो मेरे बर्थडे के लिए ये बना के लेके आई थी. या सो शी कंसिडर्स मी लाइक हर ओन सिस्टर टाइप्स. एंड शी सो मतलब वो इतनी केयरिंग है. लाइक आई वाज हैविंग दिस बैक एक पिछले 2 दिन से, तो शी मेड श्योर कि वो 3 टाइम मुझे रोल ऑन लगा रही है एंड ऑल. शी वाज द वन वाज बीइंग सो मोर केयरफुल कि लगाया आपने कि नहीं. सो दैट वे द टीम was amazing. They've been so caring about me and I think that is one thing that I'm going to take away. And बॉम्बे में जाके भी मैं definitely उन लोगों को याद करने वाली. So this ये मेहनत को क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैंस करते हैं? अभी भी मैंने देखा हम लोग बाहर बैठे हुए थे, इतने फैंस कहाँ से मिलने आते इन्हें. Correct, they waiting. इतने गुजरात में उमरगांव तक सका सफर बहुत प्यारे यार. Then I had this, ये एक इन्होंने स्केच आर्टिस्ट जो है उन्होंने खुद स्केच करके दिया. या स्केच है. सो हर नेम इज दीप्ति एंड इनफैक्ट मेरे पास ये 6-7 आए थे. सो इट वाज सो ब्यूटीफुल क्योंकि उनके समर वेकेशन में किड्स प्रेफर गोइंग आउट एंड ऑल. सो उन लोगों ने ये प्रेफर किया कि हम लोग जाएं स्केच सीखने बिकॉज दे वांटेड टू मेक पोर्ट्रेट्स ऑफ अस. हाउ स्वीट. दे गॉट दिस फॉर मी. वो डीजे के लिए भी लेके आए थे. सो आई वाज रियली स्वीट. क्या बात है. अभी देखिए अभी तो जर्नी ये कल ही आया है. हाँ. दिस केम ये ताजा है. इसका रैपर भी नहीं निकला है अभी. ये ऐसे ही जाएगा. ये कल ही आया है. सो नील और मेरा एक हैशटैग था नेविका ऑफ कोर्स. सो इट वाज फॉर अस. तो ये कल ही आया है मेरे पास. क्या बात है. अब ये इतना सारा ढेर सारा प्यार भी बटोर कर लेके जाने वाली है फैंस का, जो हमेशा आपके लिए रहेगा. आप जो भी प्रोजेक्ट करे अभी उन फैंस के लिए युविका से भी कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़े होंगे, युक्ति हो हर किरदार से, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जब ऐसी डीएम्स भी आए होंगे आपको कि शो एंड हो रहा है? तो सो मैंने एक्चुअली अभी तक ऐसा डाला नहीं है ऑन इंस्टाग्राम दैट द शो इज गोइंग ऑफ एयर, बट ऑब्वियसली द न्यूज़ इज आउट, सबको पता है. तो जस्ट एक हिंट, मैंने एक स्टोरी रीपोस्ट कर दी थी एक फैन की, वेयर दे हैड रिटन दैट ओ वी आर गोना मिस यू विका एंड ऑल दैट. जस्ट दैट वन स्टोरी, उसके बाद माय इंस्टाग्राम वाज फ्लडेड, यू नो, एंड सच ब्यूटीफुल मैसेजेस. आई शो यू वन. वो कल ही मैंने पढ़ा, इंस्टाग्राम पे आया था. ही वाज लाइक, I'm 70 years old and in my 70 years of my life बहुत कम होता है कि मैं किसी शो से इतना अटैच हो जाता हूँ. So my 10 o'clock slot was fixed. मतलब and I'm going to really miss you Vika. And then there were so many messages from girls saying कि you know you were an inspiration for us, we've learned so much from you, and I'm not lying. ये सारे Instagram पे मेरे messages भरे हुए हैं and I make sure कि मैं सारे if I'm not able to reply at least मैं वो सारे messages पढूं. It's the most beautiful feeling ever. It's the most beautiful feeling ever for an actor. That recognition, that acknowledgement, I think उससे ज़्यादा प्यार हम लोगों के लिए. And उस वे में तो मैं touchwood इतनी blessed रही हूँ क्योंकि मेरे पहले शो से ही मुझे इतना प्यार मिला है ना लोगों का. Like गिन के 1 या 2 ऐसे कमेंट होंगे जो नेगेटिव होंगे, अदरवाइज इट्स ऑल फ्लडेड विद सच पॉजिटिव कमेंट्स एंड सच पॉजिटिव पीपल जो मेरे पहले शो से मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं. सो अब वो आर्मी सिर्फ बढ़ती जा रही है. सो टू बेटर थिंग्स इन फ्यूचर नाउ. Thank you so much Anjali and all the best Thank for you the so journey. much. Thank you.